सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्रियजन। सबसे पहले हमारे परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार और जय मसीह। और आज हम देखेंगे नेहमाया के विषय में। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के विषय में लेकर के, अपने देश के विषय में, परमेश्वर के देश के विषय में लेकर के बहुत ज़्यादा बोझ और चिंता करने वाला व्यक्ति। प्रियजन, हम जानते हैं इजराइल की कहानी। जब इजरायली लोग परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य रहे, तो परमेश्वर ने अपना आशीष का हाथ उन लोगों से हटा दिया और परमेश्वर ने बेबीलोन के द्वारा उन लोगों को कब्जा किया। बेबीलोन लोग आए इजराइल में और इजराइल को पूरा तोड़ फोड़ ध्वंस कर दिया और इजरायलियों को बंदी बना करके ले गया। और लगभग 70 साल के बाद राजा की इजाज़त पर कुछ यहूदी लोग आए और फिर से वो मंदिर को बनाने लगे, इजराइल को पुनः स्थापित करने लगे। लेकिन लगभग 140-150 वर्ष तक भी वो यरूशलेम का जो दीवारें जो टूटाया गया था, फाटकें जो जला दिया गया था, वो बना नहीं था, वो ऐसे पड़ा हुआ था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इजरायली यहूदी लोग हैं। उन लोगों ने देखा वो चीज़ को, वहाँ की ज़रूरत को देखा। वो दीवार गिरा हुआ है, फाटके जला दिया गया है और देश असुरक्षित है, क्योंकि उस समय जो बड़े बड़े दीवारें जो है बनाया करते थे, वो नगर को सुरक्षित रखने के लिए लोग सुरक्षित होते थे। तो दीवारें जो है वो सुरक्षा को दिखलाता है। तो इतने साल के बाद भी वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। किसी ने उस चीज़ को ज़रूरी नहीं ठाना कि उसको फिर से बनाना चाहिए, कि सब ने देखा और ऐसे ही सर हिलाया होगा और बेचारा कहा होगा और फिर से सभी लोग अपने अपने काम में लगे, लेकिन किसी ने उस ज़रूरी को नहीं देखा। तो यहाँ में एक व्यक्ति है नेहमाया, जो वो देश में भी नहीं था, यरूशलेम में भी नहीं था, बल्कि वो राजा के राजमहल पे पियाव का काम करता था राजा के लिए। और प्रियजन, एक दिन क्या होता है कि यहूदा से नेहमाया का भाई आता है और कुछ पुरुष लोग आता है नेहमाया से मिलने के लिए। और नेहमाया उन लोगों से पूछताछ करता है यरूशलेम के विषय में, वहाँ के विषय में पूछताछ करता है। कहता है कि क्या यरूशलेम का हाल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे, क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ भला है। तो उन लोगों, उसका भाई कहता है और वो पुरुष लोग कहता है कि यरूशलेम में कुछ भी ठीक नहीं है, परिस्थिति बहुत बुरा है, लोग डर में भय में जी रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम का वाल जो है, दीवारें जो है, वो अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, जो फाटके हैं वो जला दिया गया है। तो नेहमाया जब ये सुनता है, तो हम लोग नेहमाया 1:4 में पढ़ते हैं। नेहमाया जब ये सुनता है तो नेहमाया तुरंत उसी समय बैठता है और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है, उपवास रखने लगता है। वो अपना कपड़ा को फाड़ता है और विलाप करने लगता है। प्रियजन, अब प्रश्न ये है कि क्यों नेहमाया ने ऐसा किया, क्यों नेहमाया ने उस ज़रूरत को देखा। वहाँ में बहुत से लोग थे जो उन लोगों ने भी देखा वो चीज़ को, लेकिन किसी ने कदम नहीं उठाया प्रियजन। लेकिन नेहमाया ने क्यों ऐसा किया? क्यों? क्योंकि नेहमाया के ऊपर में एक बोझ था, अपने लोगों के विषय में लेकर के, अपने देश के विषय में लेकर के एक बहुत बड़ा बोझ था, इसलिए नेहमाया ने ऐसा किया। प्रियजन, हो सकता है हमारे जीवन में भी बहुत ढेर सारा ऐसा चीज़ें है, परिस्थिति है, जो ज़रूरत है, जो हमें दिखाई देता है, लेकिन हम भी कभी कभी प्रियजन उसको देखते हैं, थोड़ा कुछ चिंता करते हैं, लेकिन उसमें कदम नहीं उठाते। प्रियजन, परमेश्वर ने हमें बुलाया है ये देश में प्रभाव करने के लिए, देश में बदलाव लाने के लिए। प्रियजन, आज हमें भी, जब हमें कुछ ज़रूरत को दिखाई देता है, तो हमें भी कदम उठाना चाहिए। प्रियजन, आज जो देश है, हमारा भारत देश है, मेघालय है, ये सारा संसार जो है, उसे भी हमारा बहुत बड़ा आवश्यक थे। प्रियजन, विश्वासी का आवश्यक थे। हमने देखा है वो ज़रूरत को और आज कदम उठाना हमें है। प्रियजन, क्या करें? आज हमें परमेश्वर के आगे जा कर के रोना है, अपने देश के विषय में लेकर के। प्रियजन, रोना है, प्रार्थना करना है। प्रियजन, हाँ, हम लोगों ने किया होगा, इतने दिन किया होगा, इतने महीने किया होगा, लेकिन आज समय हम और गहराई तरीक़ा से जाए प्रियजन, क्योंकि ज़रूरत है, हमें दिखाई दे रहा है। प्रियजन, पहला नेहमाया ने किया, ज़रूरत को देखा और उसमें कदम उठाया। प्रियजन, आज हमें कदम उठाना है। यीशु मसीह ने जब ज़रूरत देखा संसार को कि पाप में पड़े हुए, यीशु मसीह ने कदम उठाया, स्वर्ग छोड़ करके आया और यहाँ में अपने आप को बलिदान किया। प्रियजन, और दूसरी बात है जो नेहमाया ने किया, वो जैसे ही सुनते ही
पर नेहमाया राजा की ओर नहीं गया, किसी की ओर नहीं, लेकिन सीधा परमेश्वर की ओर गया, परमेश्वर पर प्रार्थना किया, क्योंकि वो परमेश्वर पर ज़्यादा भरोसा करता था। इसलिए प्रियजन, आज हमें भी जब हमारे जीवन में परिस्थिति आता है, हम यहीं वहाँ नहीं, लेकिन हम सीधा परमेश्वर पे जाना चाहिए। हम सीधा परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर पे आशा भरोसा करके हम परमेश्वर में पहला हमें जाना चाहिए प्रियजन, क्योंकि सबसे पहला मदद जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है प्रियजन। इसलिए हमें यहाँ वहाँ भागने की वजह से सबसे पहला हमें जानना चाहिए कि हमें परमेश्वर के आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर यदि हम प्रार्थना पर भरोसा विश्वास करते तो हमें प्रार्थना करना जरूरत है प्रियजन। जितना बड़ा परिस्थिति उतना बड़ा प्रार्थना होना चाहिए प्रियजन। हम जानते हैं, क्योंकि हमारा स्वाभाविक भी है कि हमें जितना तकलीफ मिलता है, जितना मुश्किल मिलता है, तभी हम जाके परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आज अगर परिस्थिति बड़ा है प्रियजन, आपको लगता है, तो हमें और गहराई रूप में परमेश्वर में जाना है, प्रार्थना करना है प्रियजन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे, लेकिन ये समय हमें और भी गहराई रूप से जाना है। अगर यदि हम अपने देश के विषय में लेकर के, अपने लोगों के विषय में लेकर के अगर हम चिंतित थे, हमने बोझ को देखा है, तो आज हमें जाना है प्रियजन, प्रार्थना में जाना है। परमेश्वर ने हमें संसार में इसलिए रखा कि देश में बदलाव लाने के लिए परमेश्वर प्रियजन, संसार में बदलाव लाना है हमें। हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है। इसलिए हम याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है प्रियजन। इसलिए मेरा आज ये विनती है, ये प्रार्थना है, और सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम सभी को कदम उठाना है, परमेश्वर की ओर जाना है, और अपने देश के लिए अपने प्रार्थना करना है, अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए, यदि हमने ज़रूरत को देखा है। प्रियजन, हम सभी को परमेश्वर आशीष करें। आमीन।